आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये भी कह सकती है कि अंगूर खट्टे। जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला, फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे। कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि मान लो मार्जिन कम होगा तो उन पर दबाव डाल के फिर हेरफेर की जा सकेगी। सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से चुनावी रुझानों को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। ये बात करते हैं पवन खेरा साहब से। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये भी कह सकती है कि अंगूर खट्टे। नहीं, वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया। तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला, फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे। कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। 9 राउंड 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े 8वें राउंड के 7वें राउंड के ये नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे ना खेरा साहब, मतलब तो कीजिए, नतीजे दिखाइए। तो पिछले 3 घंटे से हम आज तक भी अगर दे उसका उदाहरण भी ले ले, 3 घंटे से आंकड़े नहीं बदल रहे, क्योंकि आपके रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर्स के आंकड़े नहीं दिखा रहे। आप लोग निर्भर कर रहे हो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर, और चुनाव आयोग बहुत स्लो दिखा रहा है। ऐसे कितनी सीटें हैं जिसपे आपको लग रहा है कि सही, और कब से अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी जानकारी 6 सीटों का तो मैं आपको 8 सीटों का तो उदाहरण हम दे सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में वो हम 1.5-2 हजार से आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े 1-2 घंटे पुराने हैं तो हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं आप। तो इससे होगा क्या अगर थोड़ा लेट भी चल रहा है? जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि मान लो मार्जिन कम होगा तो उन पर दबाव डाल के फिर हेरफेर की जा सकेगी। पिछले 3 चुनावों में जयराम साहब, पिछले 3 चुनावों में हमने देखा कि 50% से ज्यादा विक्ट्री मार्जिन में जो है बहुत क्लोज विक्ट्री मार्जिन रहे। आपको लगता है इस बार भी यही खेल होगा? नहीं, जो कुछ मुझे कहना है मैंने कह दिया है। ईसीआई से सवाल हमने पूछा और जैसा कि पवन खेरा ने कहा है, कई 8 सीटें हैं जहां 10-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर चैनलों में सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये दबाव है ना, सरकार की ओर से एक दबाव बनाया जा रहा है। पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में आएगा? और क्या आप लोग ने कुछ हिदायत दी है स्टेट यूनिट को? हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई इस पर हस्तक्षेप करेगी और जो अप टू डेट रुझान है, जो 11 राउंड हो चुके हैं, जो नतीजा आ चुका है, उसको तो निकाले। वो 4थे या 5वें राउंड पर अटके पड़े हुए हैं। जैसा जयराम रमेश कह रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में चुनाव आयोग जानबूझकर रुझानों को अपडेट करने में देरी कर रहा है। उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझानों को साझा करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि नतीजों को अपडेट करने में देरी के आपके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। आपके ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में देरी के बारे में कोई विपरीत तथ्य भी नहीं है। ईसीआई ने कहा, कांग्रेस की ओर से इस तरह के आरोप 4 जून 2024 को भी लगाए गए थे, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। आयोग ने इन आरोपों को निराधार और गलत पाया था और इनका खंडन किया था। डेटा अपडेट करने में देरी के आपके बेबुनियाद आरोपों के समर्थन में हमें कोई भी सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला है। आपने हमें जो मेमोरेंडम भेजा है उसमें भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो आखिरकार चुनाव आयोग ने जयराम के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव से ग्रसित बताकर खारिज कर दिया।